माघ का महीना शुरू हो रहा है और इस दिन मकर संक्रांति का सुंदर पर्व जो है भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ उत्तरायण सूर्य का पर्व माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों परिवर्तन होकर आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, कई प्रकार के उत्थान, जिस प्रकार से हमने आरंभ में वर्णन किया था, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। सूर्य शक्ति के साथ होकर आपके बुद्धि भाव में चले जाएंगे, चंद्रमा मंगल के साथ उसके बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे विराजमान हो रहे हैं और ये सारा का सारा ग्रह योग आपके लिए कई मामलों में अच्छा बहुत परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर कहा जाता है कि इस दिन का स्नान का बहुत महत्व है। बहुत सारे राज्यों में तो बहुत सारी पुरानी परंपरा के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर अवश्य स्नान करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता है और विशेष पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग अपने कमरों में घुस के बैठे रहते थे, रज़ाइयों से बाहर निकलते नहीं थे। लेकिन इस दिन भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि नव यौवन प्राप्त करने के निमित्त इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। आपने हाथ में जो तीर्थ में चले जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर में ही यदि गंगा जल या हाथ में रखकर थोड़ा सा बाल्टी में मिलाकर यही भाव रखें कि ये समस्त जो जल है वो गंगा के समान पवित्र हो जाए, इसमें समस्त जो नदियां हैं देवी रूप में उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, भाव को रखने का प्रयास करें, उससे सबसे श्रेष्ठ योग बनेगा। पुराने जमाने में कहावत थी कि सिर में एक सोने का बाल होता है, इस दिन अवश्य उसको में नहाने का प्रयास करना चाहिए और इसकी बहुत विचित्र कथा भी शास्त्र बताते हैं। लेकिन एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, कन्या राशि वालों के लिए इस दिन उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। मूंग की दाल का जो खिचड़ी चावल मिलाकर, मूंग की दाल और चावल मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत योग है। ये आपके शौर्य को, आपके बल को अद्भुत रूप से बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये सुंदर उपाय हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस पूरे महीने में आपके लिए कीर्ति को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए और साथ साथ बुद्धि का शौर्य प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर योग बनकर तैयार है। मंगल जो इतने कमजोर चल रहे थे वो भी जहाँ तक विशेष तौर पर मान के चले कि सूर्य भी उनको शक्ति दे रहे हैं, चंद्रमा भी उनको शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके शौर्य वर्धन का अच्छा रास्ता बना सकते हैं। संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं।